हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनके लिए। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज करके फिर से चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशिएटेड Which of the following was instituted especially to look after the military organization of the Delhi Sultanate? तो देखिए, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है कौन सा यहाँ पर डिपार्टमेंट था। ओके, तो किसकी स्थापना विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? दीवाने अर्ज। ओके, दीवाने अर्ज इज रिलेटेड टू मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस था, इसके लिए जो डिपार्टमेंट था वो था दीवाने विजारत था। मिलिट्री मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए दीवाने अर्ज था। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कोरस्पोंडेंस जो है वो दीवाने इंसा था। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लिए जो है दीवाने काजा था। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए जो है दीवाने कोही था। तो ये सब डिपार्टमेंट थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। नेक्स्ट है कि विच डायनेस्टी रूल्ड आफ्टर द तुगलक डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आया? तो राइट आंसर क्या होगा? तुगलक के बाद सैयद आया था, सैयद के बाद लोदी आया था, सबसे पहले तो गुलाम आया था, ये तो आप जानते हैं। उसके बाद खिलजी आया, खिलजी के बाद तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी। नेक्स्ट है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जो है तुर्काने चहलगानी की स्थापना की थी? तुर्काने चहलगानी की स्थापना जो है ये इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर टाइम पीरियड था 1296 से 1316। गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड 1320 से 1325। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड था 1325 से 1351। और यहाँ पर देखिए तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, मामलुक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय? मामलुक डायनेस्टी जिसको गुलाम वंश भी कहा जाता था, और इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट है, हु अमोंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स बिल्ड द आगरा फोर्ट? तो निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने जो है आगरा किला बनवाया? तो आगरा किला जो है वो बनवाया अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग मुगल एम्पेयर्स वाज कॉल्ड एज दरवेश और अ जिंदा फकीर? तो वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसको दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था? तो आप कहेंगे औरंगजेब। नेक्स्ट है, बैटल ऑफ कन्नौज जो है ये कब लड़ा गया था? तो बैटल ऑफ कन्नौज ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, 1540 में हुआ था। नेक्स्ट है कि बीजापुर पर औरंगजेब ने किस वर्ष कब्जा कर लिया था? बीजापुर पर जो है औरंगजेब ने किस वर्ष कब्जा किया? तो 1685 में कब्जा किया था। नेक्स्ट है कि हु अमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ अकबर्स नवरत्न? ओके, तो कौन जो है अकबर के नवरत्न में से एक नहीं था? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे राणा अमर सिंह। देखिए, अकबर के जो नवरत्न थे वो कौन कौन थे? अबुल फजल थे, फैजी, तानसेन, बिरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर आजिउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ओके, तो ये सब कौन थे? ये सब जो है नवरत्न थे अकबर के। नेक्स्ट है कि सिजदा, पाइबास यानी कि सुल्तान के पैर चूमना, ओके, उसके अलावा जो है जमीनी बास, हाथ चूमना, नौरोज, ये सब जैसी फारसी रीति रिवाजों और परंपराओं की शुरुआत किसने की थी? तो ये बलबन ने स्टार्ट किया था। ओके, बलबन ने ये सब स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता विजिट इंडिया इन द 14th सेंचुरी? 14वीं शताब्दी में मोरक्कन यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भारत आया था। नेक्स्ट है, बहमनी किंगडम का संस्थापक कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ द बहमनी किंगडम? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी।
नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी और फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम था डब्ल्यू सी बनर्जी। ओके, सेकंड प्रेसिडेंट का नाम था दादा भाई नौरोजी, थर्ड प्रेसिडेंट का नाम था बदरुद्दीन तैयबजी, फोर्थ प्रेसिडेंट का नाम था जॉर्ज यूल। नेक्स्ट है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ फाउंडेड इन 1932। तो 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी फॉर्म द नटल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर डैश। तो ये जो नेटाल भारतीय कांग्रेस था उसका गठन महात्मा गांधी ने किस वर्ष किया था? तो 1894 में किया था। ठीक है, 1894। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डब्ल्यू सी बनर्जी, बिल्कुल सही है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट वाज एनी बेसेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट वाज बदरुद्दीन तैयबजी। ये तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है पूना पैक्ट 1932 वाज साइंड बिटवीन। पूना पैक्ट जो है किसके किसके बीच साइन हुआ था? तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच का ये सिग्नेचर साइन था, पूना पैक्ट। नेक्स्ट है विच इवेंट लेड टू द टर्मिनेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट बाय गांधी जी। तो वो कौन सी घटना थी जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया था? तो वो था चौरी चौरा का इंसिडेंट जो कि 1922 में हुआ था। नेक्स्ट है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत के पहले वाइस रॉय जो है वो कौन थे? तो वो थे कैनिंग। ओके, कैनिंग कौन था? ये था फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो ये था सेकेंड अर्न कॉर्नवालिस था। ओके, थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 से 1792 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड देयर इन 1793। तो 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो चार्ल्स कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स इनेक्टेड द लॉ अगेंस्ट द सती प्रैक्टिस इन दिसंबर 1829। तो निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया? तो विलियम बेंटिक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर। कौन जो है अकबर का राजस्व मंत्री था? अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर का क्या नाम है? तो टोडरमल नाम है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर अंपायर। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? लास्ट डायनेस्टी जो है वो था अरविंदु डायनेस्टी। अरविंदु डायनेस्टी जो है ये विजयनगर अंपायर का लास्ट डायनेस्टी था। टोटल 4 डायनेस्टी होते थे विजयनगर अंपायर के। नेक्स्ट है बलबन फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ सिजदा एंड पाबोस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशन। तो बलबन ने किस परंपरा से सिजदा और पाबोस की परंपरा का पालन किया था? तो पर्सियन होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस रॉयज अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन 1882। किस वाइस राय ने जो है 1882 में हंटर कमीशन नियुक्त किया था? तो रिपन ने किया था। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है दीवाने को ही वाज द डिपार्टमेंट ऑफ डैश इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तो दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है शुरू किया गया कौन सा विभाग था? तो ये एग्रीकल्चर विभाग था दीवाने को ही। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विसेज इन इंडिया। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया था कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य पर डैश महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन था। तो कितने राजवंशों का शासन था विजयनगर साम्राज्य पर? तो टोटल 4 राजवंशों का शासन था और वो कौन थे? संगम डायनेस्टी, सालुवा डायनेस्टी, टुलुवा डायनेस्टी और अरविंदु डायनेस्टी। गयासुद्दीन बलबन रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी टूक अप द टाइटल ऑफ डैश। तो ये जो गयासुद्दीन बलबन था वो कौन सा उपाधि धारण किया था? तो
जिले इलाही, ओके, शैडो ऑफ गॉड का उपाधि धारण किया था गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? सैयद डायनेस्टी की स्थापना जो है वो किर्ज खान ने किया था। नेक्स्ट है कि हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सेकेंड दिल्ली दरबार इन 1903। टोटल 3 दिल्ली दरबार जो है हुए थे। जो पहला दिल्ली दरबार था वो उस टाइम पे कौन था वाइस रॉय? तो लिटन था। लेकिन सेकेंड के टाइम पे कौन था? तो ये करजन था। ओके। नेक्स्ट है मिलिट्री कमांडर्स इन अकबर्स अंपायर वेयर कॉल्ड डैश, तो अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? वो फौजदार कहा जाता था। मिलिट्री कमांडर्स को जो है क्या कहा जाता था? फौजदार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय औरंगजेब इन द बैटल ऑफ देवराई, निम्नलिखित में से किसे औरंगजेब ने देवराई के युद्ध में हराया था? तो क्या होगा? देवराई के युद्ध में किसे हराया था औरंगजेब ने? तो दारा सिको होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु वाज द फिफ्थ ऑफ द 10 सिख गुरु, 10 सिख गुरुओं में से पांचवें गुरु कौन थे? तो पांचवें सिख गुरु का क्या नाम था? तो गुरु अर्जुन देव था। ठीक है, जो 10 जो गुरु थे सिखिज्म के, सिख गुरु जो थे वो थे पहले गुरु नानक, दूसरे जो है वो गुरु अंगद, तीसरे नंबर गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, फिर अर्जुन देव थे, हरगोविंद थे, हर राय थे, फिर गुरु हरकृष्ण थे, गुरु तेग बहादुर थे, गुरु गोविंद सिंह थे। ये सब लोग जो है 10th सिख गुरु थे। नेक्स्ट है कि 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार के समय भारत का वाइस रॉय कौन था? ठीक है, फर्स्ट दिल्ली दरबार के टाइम पे वाइस रॉय कौन था? तो लिटन जो है ये वाइस रॉय था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बैटल ऑफ खानवा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी 1528, बैटल ऑफ घाघरा 1529। तो देखिए यहाँ पर तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया हुआ है, और ये तीनों जो बैटल है ये बाबर के द्वारा जीता हुआ बैटल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा और आईने अकबरी ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? अकबरनामा और आईने अकबरी ये अबू फजल के द्वारा लिखा गया है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है ये सब। नेक्स्ट है खिलजी डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम डैश, तो खिलजी वंश ने जो है दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया? तो 1290 से लेकर 1320 तक जो है ये शासन किया था खिलजी डायनेस्टी। ओके, खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर अलाउद्दीन आए, फिर कुतुब मुबारक शाह आए, फिर नसरुद्दीन खुसरो शाह आए। ओके, खिलजी के बाद फिर तुगलक आ गया, तुगलक के बाद सैयद आ गया, फिर लोदी आ गया। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइस रॉय कौन था? तो भारत का वाइस रॉय कौन था उस टाइम पे? तो वो जेम्स फोर्ड था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सैयद वंश के ठीक बाद दिल्ली पर शासन किया? तो वो कौन सा राजवंश था जो सैयद के ठीक बाद दिल्ली पर शासन किया था? तो लोधी डायनेस्टी था। नेक्स्ट है बैटल ऑफ तालीकोटा जो है ये कब हुआ था? बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में हुआ था। ओके। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? रजिया सुल्ताना जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है मुगल सम्राट बाबर का पहला नाम क्या था? यहाँ पर ओरिजिनल नेम पूछा जा रहा है, तो वो जहीरुद्दीन था। ओके। नेक्स्ट है लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो बहलोल लोधी ने किया था। लास्ट कौन था? वो इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1193। तो देखिए यहाँ पर केवल पहला करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वो 1191 में हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके रिवीजन के लिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।